हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज भी हमारे पास 3 पायल्स हैं और आज हम देखने वाले हैं कपल केमिस्ट्री हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, कपल केमिस्ट्री देखेंगे आपके अपने स्पाउस के साथ। यहाँ पे 3 पायल्स हैं। अगर आपने इंट्यूटिव सिलेक्शन करना है तो आपको 3 यहाँ पे मेल्स नज़र आ रहे हैं, मेल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आपने अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंगली करना है तो ABCDEFGHI, ए से आई तक पाइल 1 को सिलेक्ट करें। JKLMNOP, जे से पी तक पाइल 2 को सिलेक्ट करें। QRSTUVWXYZ, क्यू से जी तक जिनका भी नेम इनिशियल है वो पाइल 3 को सिलेक्ट करें। तो ए से आई जिनका है वो पाइल 1, जे से पी जिनका है वो पाइल 2, क्यू से जी जिनका है पाइल 3। और अगर आपने इंट्यूटिवली करना है तो हमारे पास है पाइल 1 मैन होल्डिंग अ हार्ट, पाइल 2 है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड पाइल 3 हमारे पास द थिंकिंग मैन। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा पाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। थोड़ा सा मेडिटेट करें एंड देन उसके बाद सोचें कि आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है, कौन सी पाइल आपको अपनी ओर बुला रही है। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। जिन्होंने भी पहलवान सेलेक्ट करी है मैन होल्डिंग अ हार्ट और ए से आई जिनका नेम इनिशियल है, देखते हैं कि आपकी कपल केमिस्ट्री कैसी होगी। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। ओके, so we have the 2 of wands, the judgment, and we have the king of wands. ठीक है, the sun, woman holding a heart. Wow, wow, angel of strength. वाह, इसे बाद में देखते हैं इन वाले कार्ड्स को, कि जगह नहीं है अभी इतनी। देखिए सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे क्या आई है कि कपल कार्ड आ गया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल म्यूचुअली फील करोगे। आप दोनों के प्यार में 19-20 तक का भी फ़र्क नहीं होगा, बल्कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे, इतना, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एक सर्दी है तो एक गर्मी है। ठीक है, और देखिए गर्मी में हमें ठंडे की ज़रूरत होती है तो सर्दी में हमें गर्म की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करा करोगे, है ना, एक दूसरे को कंप्लीट करा करोगे आप दोनों। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे फीमेल केमिस्ट्री होगी, जो भी फीमेल होंगी, वो बहुत ज़्यादा करेजियस होंगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। और जो मेन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो भी मेल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस कपल कार्ड में, वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के और बहुत कह सकते हैं कि वार्मिंग नेचर के होंगे। जहाँ पे फीमेल बहुत पावरफुल, एक पावरफुल माइंडसेट, पावरफुल नेचर की नज़र आ रही हैं। वहीं पे जो मेल्स हैं वो काफ़ी वार्म नेचर के और बहुत वार्म्थ प्रदान करने वाले मुझे नज़र आ रहे हैं, नरम दिल के काफ़ी नज़र आ रहे हैं।
ठीक है। फीमेल्स थोड़ी सी जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, बजाय कि जो मेल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो बड़े पेशेंट से मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी कंप्लीट करोगे। आप दोनों में 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते होगे, इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे कि हर जगह बस आप दोनों एक दूसरे को प्यार ही करा करोगे, एक दूसरे के बारे में सोचा ही करोगे, एक दूसरे की परवाह ही किया करोगे। और ये केमिस्ट्री देखकर ना, मतलब देखिए, आप दोनों का एक दूसरे पर से कहीं ध्यान जाता ही नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे को इतना चाहेंगे, इतना चाहेंगे, इतना चाहेंगे कि आप दोनों के सामने सारी चीज़ें फ़ेल हो जाएंगी। कोई आप दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगा, किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर पाएगा। आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो स्पाउस होंगे, वो आपके साथ एक स्टेबल, एक सेटलमेंट चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। उन्हें क्या है कि वो कहते हैं कि मेरे दिल पर तुम्हारा राज है, मेरे घर पर तुम्हारा राज है, मेरा घर तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारा हुई, मैं तुम्हारी हुई। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि उनका सब कुछ आपका है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनका हो और आपका ना हो। जब वो पूरे के पूरे आपके हैं तो इस बात को वो डिक्लेयर कर देते हैं, उनसे जुड़ी जो चीज़ है वो आपकी है, उनसे जुड़ी जो चीज़ है वो आपकी है। काफ़ी पेशेंस के बाद, काफ़ी वेट के बाद ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जिसके साथ आपकी इतनी अनब्रेकेबल बॉन्ड होगा, इतना स्ट्रॉन्ग लव होगा आप दोनों में कि आप दोनों को परिवार वाले, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टीज़ कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, किसी भी कीमत पर अलग नहीं कर पाएगा। सबसे अच्छी बात क्या होगी, आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करा करते होगे, लड़ाई में भी कम्युनिकेट करा करते होगे। प्यार में तो करना ही करना है, लेकिन लड़ाई में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करा करोगे। आप दोनों का कम्युनिकेशन इतना अच्छा होगा कि किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी होगी तो वहीं की वहीं क्लियर हो जाती होगी। तो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री होगी आप दोनों की। इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स नज़र आ रही हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथ का काम करेंगी, और जितने भी मेल्स नज़र आ रहे हैं वो इस रिश्ते में एक रोमांस लेकर आएंगे, एक न्यू लव लेकर आएंगे, एक वो गर्माहट लेकर आएंगे, एक जो प्यार की गर्माहट होती है ना वो लेकर आएंगे। और जितनी भी फीमेल्स हैं इस रिश्ते में वो हिम्मत का काम करेंगी, स्ट्रेंथ का काम करेंगी। तो उनकी हिम्मत आपसे जुड़ी है, और आपकी जो भी कह सकते हैं, आप आपकी होप्स, यस, आपकी होप्स उनसे जुड़ी हैं। जो उम्मीदें आप उनसे रखा करोगे उन उम्मीदों पे वो खरे उतरा करेंगे, और जो हिम्मत जहाँ वो आपसे एक्सपेक्ट करा करते होंगे वो हिम्मत से आप उनका साथ देते होगे। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही स्वीट होप का काम करेंगे आपके लिए, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको हमेशा आगे अपने साथ रखेंगे, आपको कभी अपने से दूर नहीं करेंगे। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मेल्स जो भी हैं, आपके स्पाउस के आने से, आपके मेल स्पाउस के आने से आपके जीवन में पहली बात तो ये है कि प्यार आ जाएगा। दूसरे ये है, एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। कोई मर्द इतने प्यार से, इतने सॉफ्टली आपसे अगर बात करेगा तो कहीं ना कहीं जो भी फीमेल्स होती हैं, अगर कोई मर्द किसी औरत से बहुत सॉफ्टली और रिस्पेक्टफुली बात करता है तो कहीं ना कहीं वो फीमेल उन्हें रिस्पेक्ट देती हैं, उनकी सुनती हैं। ठीक है, तो आप उनकी सुनना पसंद करेंगे। वहीं जितनी भी फीमेल्स हैं नज़र आ रही हैं, आप अपने पति को एक तो पहली बात, आप बुरी नज़र से उन्हें बचाओगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि आपके आसपास होने से आपके पति को कभी भी बुरी नज़र नहीं लगा करती होगी। तीसरा कि आप उनके जीवन में एक हिम्मत लेकर आओगे। कभी वो निराश पड़ जाते होंगे ना तो आप उन्हें उठाते होगे, आप उन्हें अपलिफ्ट करते होगे। ठीक है, वहीं उन्हें आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करके सेफ लगता होगा। सो यू आर अ गुड सीक्रेट कीपर। ठीक है, यू आर अ गुड प्लेस टू शेयर सीक्रेट्स। ठीक है, वो कहते होंगे आप एक अच्छी जगह हो जिससे मैं, या आप एक अच्छा ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं विश्वास करके अपने सभी कल, आज, आगे के सारे जितने भी मेरे सीक्रेट्स हैं, प्लान्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर और डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, और वी हैव द सन कार्ड। देखिए इस रिश्ते में ना हर चीज़ सामने होगी। जहाँ पे सन है, सन
जब भी आता है, ये रात में सब कुछ अंधेरा सा हो जाता है, सब कुछ चीज़ें काफ़ी छुप सी जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है तो अलग अलग हमें कलर्स नज़र आते हैं, सब कुछ एक क्लियर पिक्चर हमें नेचर का और सबका नज़र आता है, ठीक है, एक फ्रेशनेस आती है। तो ऐसी आपके इस कपल केमिस्ट्री में, इस रिश्ते में भरपूर फ्रेशनेस होगी, आप दोनों में क्लैरिटी होगा, आप दोनों जो भी जैसे भी होगे वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप दोनों एक दूसरे से कभी छुपा रखा हो, ठीक है। तो इस रिश्ते के लिए हो सकता है आपने एक बहुत लंबा वेट किया भी है और आप कर भी रहे हो, लेकिन ये वेट आपका सच में पूरा होगा एंड एक दिन वो ऐसा आएगा जहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड शो कहीं ना कहीं करोगे कि यस, आपको एक ऐसा रिश्ता मिल गया जिसके साथ आप अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस रिश्ते पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या फिर कह सकते हैं इस रिश्ते पर आपको कहीं ना कहीं जो मदर अर्थ है, ठीक है, उनकी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप दोनों साथ आएँ और आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ें और अच्छे कार्य करें। तो कहीं न कहीं आप दोनों काफ़ी अच्छे कार्य भी करते होगे, काफ़ी चैरिटी भी एक दूसरे के साथ किया करोगे। इनफैक्ट इनके साथ आने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएँगे, बहुत अच्छे बदलाव आ जाएँगे। कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके आने से आपकी ज़िंदगी में अलग-अलग अच्छे-अच्छे बदलाव आने लग गए हैं। मतलब आप खुद को प्यार करने लग गए हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लग गए हो। अगर तो आप कृष्ण भक्ति में नहीं हो और आपके पार्टनर आपको आपके कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाएँ, ये भी बात हो सकती है। या फिर आपके जाने से उनके जीवन में कृष्ण भक्ति आए, या फिर जब आप दोनों साथ हैं तो आप दोनों को कृष्ण भक्ति किसी से मिले, ये भी बात हो सकती है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ सकें, अपने डर से उभर सकें, आपको अकेले आगे बढ़ने में डर ना लगे, आपको इनसिक्योरिटी फ़ील ना होए, आपको नए लोगों से बात करने में झिझक ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे छोटे-छोटे और बड़े छोटे-छोटे बदलाव ही देखिए हमारे जीवन में बहुत बड़े-बड़े बदलाव करते हैं। बड़े-बड़े बदलाव नहीं आते एकदम से, छोटे-छोटे स्टेप से ही बड़े-बड़े बदलाव आते हैं। तो इनके आने से आपके जीवन में छोटे-छोटे बदलाव आएँगे जो आपके जीवन को ही बदल देंगे। एक्सपेंसिवनेस, इस रिश्ते में कहीं न ना ये कह सकते हैं कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे की ईगो से परेशान नहीं होते होगे। कभी ऐसा नहीं होता होगा कि आप उनकी ईगो से परेशान हो गए हो, क्या यार हर टाइम इतना ईगोइस्टिक रहती है, इतना ईगोइस्टिक रहता है, बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे ना, तब ही आप दोनों एक दूसरे से इतना सॉफ्टली और इतना स्माइलिंग फेस के साथ एक दूसरे से बात करोगे कि वही जो एक मोमेंट होगा ना, वो आप दोनों के दिमाग में छप जाएगा और आप दोनों सिर्फ शायद इसलिए एक दूसरे से मिलना शुरू करो कि यू नो उनको आपसे बात करके ऐसा लगता है एक होम फीलिंग मिल रही है। समझिए कि कोई व्यक्ति अपने घर से दूर है और आपसे या आप उससे कुछ बात करो और आपको लग रहा है कि ये मुझे लग रहा है मैं अपने किसी घर वाले से ही बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उनको आपसे एक होम लाइक फीलिंग भी आया करेगा कि उन्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी और से बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे वो जानते नहीं हैं। हालांकि जानते ना भी हो तो भी उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको वो कहीं बरसों से जानते हैं, आपको वो पहले से जानते हैं, या पता नहीं आपकी बातों से उनको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें बहुत पहले से जानते हो। तो इस तरीके की केमिस्ट्री होगी, आप दोनों एक दूसरे के लाइक्स डिसलाइक्स भी इतनी जल्दी जान जाओगे ना कि बस बहुत कोइंसिडेंसेस होंगे आप दोनों के साथ, इतनी प्यारी होगी आप दोनों की कपल केमिस्ट्री। लेट्स सी कि आप दोनों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। डर किस बात का है जब तुम मेरे साथ हो। देखा, तो इन्हें डर किसी बात का नहीं है, आप इनकी हिम्मत हो, आप इनकी हिम्मत हैं, तो इन्हें किसी बात का डर नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में एक दूसरे को मिलोगे आप दोनों, ठीक है। और कितने भी पल गुजार लूँ तेरी बाहों में, हर सांस यही कहती है कि दिल अभी भरा नहीं। यस, कितने भी पल ये आपके बाहों में गुजार लें, लेकिन इनका दिल यही कहता है कि दिल अभी भरा नहीं।
मतलब इनको आपको हक करना बहुत पसंद होगा। ये कहीं कहीं आवर्स ऐसे ऐसे ना आपको गले लग के बिता दिया करते होंगे। होसाना एक बहुत प्यारा सॉन्ग है। अच्छा, ये जब आपसे इनको प्यार होने लग जाएगा ना, तो पहले प्यार का इज़हार ये आपसे ही करेंगे। जो भी मेल्स यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं वही अपनी फ़ीमेल को प्रपोज़ करेंगे। लॉन्ग लेग्स हो सकते हैं आपके स्पाउस के, ठीक है, या आपकी फ़ीमेल के लॉन्ग लेग्स हो सकते हैं। अब सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारे साथ ही जीना है। तो इन्होंने जब ये आपको प्यार करने लग जाएंगे ना, तो ये डिसाइड कर लेंगे कि बस अब तो इसके साथ ही जीना है, इसके साथ ही जीना है, ठीक है। होल्ड यू अप इन आर्म्स, तो आपको अपनी बाहों में ऐसे करके उठाना भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। और जब इन्हें आपसे प्यार हो जाएगा ना, तो कैसे ना कैसे करके तो ये आपको प्रपोज़ कर ही लेंगे। लवली, तो कहीं ना कहीं हाँ कह सकते हैं लवली बेबी हो आप उनके। और कहीं ना कहीं एक बहुत प्यारा क्यूट ट्रीटमेंट वो आपको दिया करेंगे, बहुत क्यूटली आपको ट्रीट करा करेंगे। बी लिमिटलेस, देखिए लिमिटलेस का यहाँ पे भी कार्ड आया और यहाँ पे भी मैसेज आ गया है। तो अगर इनसे प्यार करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि अपनी लिमिट्स में रहकर नहीं करना है। हाँ, हर चीज़ में अपनी लिमिट्स होती हैं, बट जब आप प्यार करो, विश्वास करो, उसको समझने की कोशिश करो, इन सब में आप लिमिटलेस हो। इन सब में कुछ दायरे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अपनी प्योरिटी मेंटेन करनी होती है, अपने तन मन आत्मा की। उस चीज़ में लिमिटलेस नहीं होना है, लेकिन उसको प्यार करने में लिमिटलेस होना है, उसे समझने में लिमिटलेस होना है, हार नहीं माननी है। लिमिटलेस का मतलब ये है कि आपने हार नहीं माननी इस रिश्ते में, आपने हार नहीं माननी, उन्होंने हार नहीं माननी है। और ये जो जब आप दोनों हार नहीं मानोगे ना, तब ही आप दोनों का जो रिश्ता होगा वो अनब्रेकेबल बनेगा, कि कोई भी इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी आप दोनों को हटा नहीं पाएगा, ठीक है। सो एक बहुत प्यारी रीडिंग आई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा, इतनी प्यारी केमिस्ट्री होगी। सो ज़रूर से बताइएगा, और कितनी रेजोनेट करी ये भी बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि जिन्होंने भी मैन होल्डिंग अ कॉइन सेलेक्ट करा है, या फिर अगर आपका जे से पी तक है आपका नेम इनिशियल, तो देखते हैं कि आपकी कपल केमिस्ट्री कैसी होगी। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, लेट्स सी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। चलिए देखते हैं कि आपकी कपल केमिस्ट्री अपने स्पाउस के साथ कैसी होगी। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स, एंजल ऑफ लव, पर्सनल डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू वैल्यू, ठीक है। वाओ, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये आई है कि जो आपके स्पाउस होंगे ना कहीं उन्होंने हमेशा से यही देखा होगा कि रिश्ते वही आगे बढ़ते हैं जिनमें आप पैसा सामने वाले पे लगाते रहो, ठीक है। उसे कुछ ना कुछ आप देते ही रहो, बजाय कि प्यार के आप उसे वो सारी चीज़ें दो, प्यार को छोड़ के सारी चीज़ें दो जो पैसे से जुड़ी हैं, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ पाता है। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आओगे ना, आपको देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि आप में रत्ती भर का भी लालच नहीं है। मैं आपको साफ लिख के देती हूँ, आप में रत्ती भर का लालच नहीं है।
आप बिल्कुल भी लालची नहीं हो। इतनी लालच से भरी दुनिया में जब वो आपको देखेंगे तो पहला तो वो बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि कभी आप उनके सामने एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो। लेकिन जब वो आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, जब वो आपके ढंग को देखेंगे, जब वो ये देखेंगे कि आप किन हालातों में भी रह सकते हो और आप किन हालातों में भी रह रहे हो, ठीक है, आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो उस वक्त, ठीक है, लेकिन जब वो आपको ऐसा देखेंगे ना कि सच में आप एक पैसे के भी लालची नहीं हो, एक पैसे के भी, आप रिश्तों में प्यार भरते हो, पैसा नहीं, आप रिश्तों में प्यार भरते हो, ठीक है। देखिए, पैसे से आपकी ज़रूरतें पूरी ज़रूर हो सकती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार से आपको सुकून मिलता है। अगर सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और सुकून नहीं मिल रहा तो कमी है, और अगर आपको सुकून मिल रहा है, ठीक है, और ज़रूरतें नहीं भी पूरी हो रही हैं, एक ये आपको है कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और कुछ वक्त के लिए अगर ज़रूरत कुछ पूरी नहीं भी हो रही है, कोई कमी आ भी रही है, तो प्यार, देखिए प्यार पैसे से बहुत बढ़ के होता है। आप मानो या ना मानो, भक्ति में भी हम यही कहते हैं कि अगर आप कृष्ण के पास पैसा मांगने के लिए जा रहे हो, ऐश्वर्य मांगने के लिए जा रहे हो और कृष्ण आपको दे रहे हैं, इट मीन्स कृष्ण आपको अपना नहीं मानते, या फिर आपने अभी तक कृष्णा को अपना नहीं माना है। कृष्ण आपके बारे में अगर कुछ सोच रहे हो और आप नहीं सोच रहे, उनको फॉलो नहीं कर रहे, मीन्स अभी कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन अगर आप प्रेम करते हो कृष्णा से, तो कृष्णा अपने आप ही ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। उनको पता है कि क्या मेरे भक्त को ज़रूरत हो सकती है। तो प्यार हमेशा पैसे से बढ़ के होता है, हमेशा। दुख की घड़ी में ऑब्वियसली मनी बहुत काम आती है, सेव्ड मनी बहुत काम आती है, सेविंग्स बहुत काम आती हैं, लेकिन वही रिश्ता सेव ना हो, अपने साथ ना हो, रिश्तों में प्यार ना हो, तो पैसा भी कुछ नहीं ज़्यादा कर पाता। पैसा लोगों को जोड़ नहीं पाता, सबसे बड़ी बात है, पैसा लोगों को जोड़ नहीं पाता हमेशा के लिए, प्यार हमेशा जोड़ पाता है लोगों को। तो जिसमें यूनिटी पावर ज़्यादा है वो सर्वश्रेष्ठ हुआ। और प्रेम देखिए इस जहान में भी सर्वश्रेष्ठ है, हर चीज़ से बढ़ के प्रेम है, ऐश्वर्य से बढ़ के प्रेम है, शक्ति से बढ़ के प्रेम है, बल से बढ़ के प्रेम है। एक वही वाली बात आती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रेम, 4 पुरुषार्थ तो देखिए ये तो होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मीन्स कामनाएं और मोक्ष मीन्स मुक्ति। अगर आप इनका अनुसरण करते हो तो आपको पहले धर्म पे करना पड़ेगा, फिर अर्थ पे जाना पड़ेगा, फिर आपको काम पे जाना पड़ेगा, फिर आप मतलब काम मीन्स कामनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ति कैसे हो सकती हैं, और फिर आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये चारों को सिस्टमेटिकली फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक को भी फॉलो नहीं कर पाए तो अगले जन्म में फिर 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा रहता है, ठीक है। और जब व्यास देव जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, व्यास देव जी जब सब कुछ लिख चुके थे, पुराण ग्रंथ सब कुछ, महाभारत सब कुछ लिखा, उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ लिख दिया था, तब भी उनको शांति नहीं पड़ रही थी। वो कह रहे मुझे ठौर नहीं मिल रही, ठौर मीन्स संतोष नहीं मिल रहा मुझे, अब मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ किया है या मैं यहाँ पर अपना देह त्याग के भगवान के धाम को प्राप्त हो जाऊँ, कि मैंने अपनी पूरी ड्यूटीज़ पूरी करी। तो उनको वो ठौर नहीं मिल रही। फिर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि आपने एक चीज़ के बारे में तो लिखा ही नहीं, आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन सब कुछ में भी कुछ ऐसा है जो आपने नहीं लिखा, वो है प्रेम। और अगर किसी ने प्रेम को पकड़ लिया ना, प्रेमी ना धर्म की इच्छा वो करता, ना अर्थ से उसको कोई मतलब, ना कामनाओं से उसे कोई मतलब, ना मोक्ष से उसे कोई मतलब। ऐसे हमारी भक्ति में कहा जाता है कि अगर कृष्ण से प्रेम कर लिया तो ना उसे किसी धर्म की वो होती, ठीक है, और ना उसे किसी के अर्थ की ज़रूरत पड़ती, ना किसी उसे मोक्ष की ज़रूरत पड़ती, ना किसी कामना इच्छा पूर्ति की ज़रूरत पड़ती। आप श्रीमद् भागवत सुनोगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो और ऐसी ही सेवा और पूजा में ना डिफरेंस होता है। पूजा हम अपनी कामनाओं के लिए करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन सेवा हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं,
उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, पूजा अपनी प्रसन्नता के लिए, सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे ही जो पैसा होता है ना, पैसा आपको प्रसन्नता दे सकता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन जो प्रेम है ना, प्रेम आप तब करते हो जब आप दूसरे की प्रसन्नता के लिए करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप उनके जीवन में जाओगे, हो सकता है मैं असमर्थ नहीं हूँ आपको यहाँ समझाने में, मुझे क्षमा करना, लेकिन जितना भी समझा पाई प्लीज़ आप समझना इस बात को कि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। और जब आप प्रेम उनके जीवन में लेकर आओगे ना, अपना प्रेम तो दोगे ही, साथ साथ कृष्ण प्रेम भी उनको दोगे, तो उन्हें समझ आएगा कि पैसों से ही सिर्फ रिश्ते नहीं जुड़ते। प्रेम अगर आ जाते ना रिश्तों में, तो पैसा चाहे कम हो या ज़्यादा हो, प्रेम हमेशा अटूट बना रहता है, कभी टूटता नहीं है। ठीक है, तो यस, ये कह सकते हैं अगर है, ठीक है, प्यार चाहे कैसा भी है, प्यार में कम ज़्यादा नहीं देखा जाता, पैसे में कम ज़्यादा ज़रूर देखा जाता है, प्यार में कभी नहीं देखा जाता। प्यार तो देखिए मतलब गिना ही नहीं जा सकता। पैसे को तो आप ऐसे से गिन लो, लेकिन प्यार को कैसे गिनोगे? जो इनफाइनाइट है उसे गिन नहीं सकते हैं। तो प्रेम में इतनी शक्ति है जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ बांट सकते हैं, दे सकते हैं, उससे सुकून प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल घड़ी में प्रेम भी काम आता है और प्रेम सबको जोड़े रखता है। ठीक है, सो जब आप उनके जीवन में जाओगे, उन्हें प्रेम दोगे, उन्हें प्यार दोगे, तो उनकी चक्षु खुल जाएंगे मन के कि हाँ भाई, प्यार में इतनी शक्ति होती है जो बुरे वक्त में भी दो पार्टनर्स को जोड़े रखे। अच्छे वक्त में तो हर कोई जुड़ के रहता है, लेकिन बुरे वक्त में पता चलता है। और बुरे वक्त में अगर दो पार्टनर्स के बीच में प्रेम है तो ही कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रियल लव, ट्रू लव। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उन्हें एक पर्सनल हीलिंग और पर्सनल हैप्पीनेस दोगे। आपसे मिलकर उन्हें हील्ड महसूस हुआ करेगा, आपसे मिलकर उन्हें खुशी महसूस हुआ करेगी। हर जगह सिर्फ वो यही देखते हैं तूने क्या दिया, तुझे क्या मिला, लेकिन आपसे जब मिलते होंगे तो आप पूछोगे आप कैसे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, अच्छा अभी आप घर परिवार सब सही चल रहा है। तो आप ऐसे जब पूछा करोगे ना, उन्हें एक डिफरेंस, एक ह्यूज डिफरेंस समझ आता होगा कि सब लेने देने की बात करते हैं, लेकिन आप क्या बात करते हो? आपकी बातों में उन्हें लगता है कि उनकी परवाह है, आपको उनकी परवाह है। ठीक है, एंड डो टू वैल्यू डेफिनेटली। अब उनके पास अगर पैसा है तो वो आप पे खर्च भी करेंगे, लेकिन जब वो आप पे खर्च करेंगे ना, तो उनके मन में ये बात नहीं होगी कि आपने वो मांगा, उनके मन में ये बात होगी कि मैंने अपनी खुशी से इनको दिया। आप मांग के कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको कोई चीज़ अपने आप मिल रही है तो वो कृपा होती है। ऐसे ही भगवान से आप कुछ मांग के ले रहे हो तो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ भगवान किससे मिल रही है वो कृपा होती है। ऐसे ही अगर आप अपने स्पाउस से कुछ मांगोगे, ठीक है, वो दे देंगे, लेकिन अगर वो अपनी तरफ से आपको देंगे तो इट शोज़ लव, इट शोज़ लव। ठीक है, ऐसे करते होंगे वो, आपको बहुत वैल्यू करा करेंगे, आपको बहुत अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट समझा करेंगे। आप नहीं हो तो जब आप नहीं होगे ना, आपके आने के बाद जब आप उनके सामने थोड़ी देर के भी रहते होंगे ना, वो बिल्कुल विचलित हो जाते होंगे। क्या हो गया, आप आए क्यों नहीं, इतनी देर से बात क्यों नहीं हुई, क्या ठीक तो होना आप, मतलब इतना आप देखोगे ना इस व्यक्ति में इतने चेंजेस कि जो व्यक्ति किसी से मतलब ज़्यादा बोलने में भी इतना रुचि नहीं रखता था, हो सकता है आपके स्पाउस आपसे मिलने से पहले किसी में इतना इंटरेस्ट ना रखें बोलने में, अपनी फीलिंग शेयर करने में, लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे तो उनमें प्यार आ जाएगा, उनके स्वभाव में प्यार आ जाएगा। ठीक है, और वो ये कहते होंगे कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, यहाँ जितने मेल्स हैं, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, इट मीन्स ऐसा नहीं कि मैं झुक गया आपके सामने, ऐसा नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी ने मुझे ये भी कह दिया कि तू तो अपनी बीवी के सामने झुक गया, तो झुकने का अर्थ तो ये आता है ना कि जब हम किसी का आशीर्वाद पाते हैं, हम किसी को पूजनीय मानते हैं, तो हम उसके सामने अपना मत्था टेकते हैं, तो वो आपको अपने लिए पूजनीय मानेंगे कि आपने उनकी लाइफ में आकर उनकी ज़िंदगी बदल दी, आपने उनके पास आकर उनकी ज़िंदगी बदल दी। तो अगर आपके सामने झुकना भी हुआ तो वो झुकना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा।
उसे झुकना नहीं कहेंगे, उसे समर्पण कहेंगे। तो एक वर्ल्ड में भी या फिर अपने लोगों में भी एग्जाम्पल सेट करेंगे कि बीवी के सामने झुकने का अर्थ ये नहीं होता कि झुक गया। और तो लो मान लो तुमने सोचो झुक गया, तो मेरे मन में तो है मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उसको, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। और अगर मैं खुद को उसको समर्पित करूँगा तो वो मुझे अच्छी ही जगह पहुँचाएगी, मेरे लिए अच्छा ही सोचेगी मेरी वाइफ। यू आर माई बेस्ट वाइफ, यू आर बेस्टेस्ट फॉर मी, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई लव, यू आर द ट्रुथ। उनके जीवन में सब कुछ झूठ होगा आपको छोड़ के। तो इतनी कपल केमिस्ट्री हो जाएगी आप दोनों में, आप देखिए कितना प्रेम करेंगे वो आपसे। एनर्जेटिक क्लियरिंग उनकी लाइफ में जब आप आओगे ना, इतनी एनर्जेटिक क्लियरिंग करोगे ना आप, आपके ऊपर देवी माँ का आशीर्वाद है, आपके ऊपर राधा मैया का आशीर्वाद है। कृष्णा का तो है ही, लेकिन देवी मैया राधा मैया का भी आशीर्वाद है आप पर। तो देखिए जब आप उनकी ज़िंदगी में जाओगे तो उनकी ज़िंदगी में से समझ लीजिए उनको एक ऐसी कीचड़ से बाहर आप निकाल दोगे और एक ऐसे झरने के सामने ले जाओगे जिससे उनकी सारी अशुद्धियाँ धुल जाएंगी, जिनसे उनकी सारी गलत फहमियाँ धुल जाएंगी। तो वो आपके साथ एक एक्शन लेना चाहेंगे, हर चीज़ को लेट गो करना चाहेंगे, वो बस आपके साथ आना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे एंड रिसीविंग। और ये जो है ना, देखिए ये भगवान का प्लान है, ये भगवान का प्लान है कि आप किसी की ऐसे की ज़िंदगी में जाओ, ऐसे व्यक्ति को प्यार देने। एक तो अपना प्यार तो दोगे ही आप, लेकिन कृष्ण प्रेम अगर आप दोगे तो एक ऐसे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दीजिए, ऐसे व्यक्ति को प्यार करिए जिस व्यक्ति ने कभी प्यार देखा ना हो। सच में इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी आप दोनों की, और आपके लिए क्या कुछ नहीं कर जाएंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। हर एक स्टेप ले लेंगे ये आपके लिए। आप ज़रा से भी बीमार पड़ जाओगे ना, सब कुछ लगाने को तैयार होंगे, हर तरह के डॉक्टर को बुलाने को तैयार होंगे। नहीं मुझे मेरी वाइफ सेफ चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी वाइफ सेफ चाहिए, उस पर कोई भी एक आँच ना आए। लिटरली वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। न्यू बिगनिंग होगी आपको, आपकी इस व्यक्ति के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। तेरी माँ है, तेरी माँ हूँ मैं, ओके। सो राधा मैया कह रही हैं, काली मैया कह रही हैं कि वो आपकी माँ है और वो जानती हैं आपके लिए क्या बेहतर है। राधा मैया की अगर आप शरणागत हो, काली मैया के शरणागत हो, तो आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ओए तो कितनी क्यूट स्वीट है माय डोरा केक। तो आपको कह रहे हैं आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत स्वीट हो डोरा केक। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स ना जब आपको मिला करेंगे ना, आप कहा करोगे कि क्या भाई आज सूरज कहाँ से उगा है भाई, सही जगह से तो उगा है ना, ऐसा तो नहीं कभी इधर से उधर हो गया हो। तो ये आपको जब कॉम्प्लीमेंट्स दिया करेंगे ना, सच में बड़े प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। माय डोरा केक, माय स्वीटी पाई, माय एप्पल पाई, माय चाशनी, मेरी जलेबी, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको बड़ी मिठाइयों के नाम दिया करेंगे ये। बेस्ट कपल एवर, बेस्ट कपल, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा कपल केमिस्ट्री नहीं देखी होगी जो वो अपनी लाइफ में आपके साथ देखेंगे। रिश्ते सिर्फ तुमसे जन्म जन्म, तो भाई आपसे ही सिर्फ उनके रिश्ते हैं, आपसे ही जन्म जन्म तक के उनके रिश्ते बन जाएं, बस वो यही प्रे करते हैं कि बड़ी नसीबों से। एक सॉन्ग है आपके लिए आया है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत अच्छे सॉन्ग है, सुनिएगा, ठीक है। एंड लेट्स सी, और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है ये, तो मज़ा आ गया इस रीडिंग को करके। मिसिंग यू सो 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 मच यार, ये दूरियां आखिर कब ख़त्म होंगी। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप कभी तो आओ, जल्दी से आओ इनकी ज़िंदगी में। दुनिया से छुपा लेने का जी चाहता है तुम्हें, तो दुनिया से तो छुपा लेने का जी चाहेगा इनको आपके लिए, कि कोई आपको और भगा के ना ले जाए। आप इनका रियल ट्रेजर हो, इनका ख़जाना हो आप, ठीक है। अदर स्टेट, किसी दूसरी स्टेट से ये व्यक्ति हो सकते हैं। लास्ट मैसेज, होप फॉर द बेस्ट। लास्ट मैसेज एक ऐसा आ जाए जिससे आपको संतुष्टि मिल जाए। ओके ये मेरे पास बहुत सारे आए हैं, ये मैं क्या करूँ, मेरे को दोबारा देखना पड़ेगा। एक ओनली वन, प्लीज़ कृष्णा जी, ओनली वन मैसेज, ठीक है।
वॉन्ट टू स्पेंड फॉर एवर, तो भाई हमेशा ये आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे और हमेशा 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 के लिए। तो ऐसी होगी आप दोनों की कपल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग आई है। आई होप कि आप सभी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें, कृष्ण प्रेम करें, राधा मैया से प्रेम करें, कृष्ण से प्रेम करें, और ऐसे ही काली माँ राधा मैया के शरणागत रहिए, कृष्ण के शरणागत रहिए, राधे कृष्ण के शरणागत रहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहिए कि जब आपके स्पाउस आपके जीवन में आए, जब आपके स्पाउस आपके जीवन में आए तो ये हरिनाम ही उनको शुद्ध कर दे, क्योंकि सबसे बड़ा शुद्धि सिर्फ हरिनाम से हो सकती है। जहाँ पे हरे कृष्णा मीन्स राधा कृष्णा जिस मंत्र में एक साथ हैं, उस मंत्र से आप इतने शुद्ध हो जाओगे, आप इतने शुद्ध हो जाओगे कि आपकी सारी अशुद्धियाँ धुल जाएंगी। जो गलत काम आपने पीछे करे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे एक बारी भी अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लिया तो, जिसमें राधा कृष्णा एक स्वरूप में है। तो देखिए ये आप ज़रूर से करिएगा और ऐसी रहेगी आप दोनों की कपल केमिस्ट्री। कुछ भी अगर आपको सही से समझ आया हो तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें असमर्थ मैं रही हूँ समझाने में तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं भी मतलब देखिए मैं तो अज्ञान हूँ, ठीक है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं बस कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को कहीं ना कहीं कृष्णा से जोड़ने की, आप लोगों को ये समझाने की कि आप अकेले नहीं हो, कृष्ण आपके साथ हैं। तो जब कृष्ण साथ होंगे तो जिस व्यक्ति के साथ आप अपना रिश्ता जोड़ोगे उसे भी कृष्ण भक्ति मिल जाए। बस यही मेरी भी और आपकी भी, सबके ही लिए प्रार्थना है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक से कमेंट जो करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। पायल 3 चलिए देखते हैं जिन्होंने भी द थिंकिंग मैन सिलेक्ट करा है, या अगर आपने क्यू से जी के बीच में आपका नेम इनिशियल आता है तो देखते हैं कि आपकी कपल केमिस्ट्री कैसी होगी। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग्स आ रही हैं, ये दोनों पाइल्स काफ़ी अच्छी आई हैं। आपका भी देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी आती है। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Eight of Cups, the Hermit, and we have the Ten of Pentacles. इसे हम बाद में देखते हैं इन कार्ड्स को। We have the Garden and the Gate, Angel of Strength and Attachment. ओके सो इस रीडिंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ों से अटैच होते हैं जिनसे हमें नहीं भी होना होता, जिनसे हमें तकलीफ़ें मिलती हैं, बट हम इस चीज़ को सोच लेते हैं कि यार है तो अपना ही, है तो यही, है तो वही, अपनी गुडनेस गलत जगह हम शो करते हैं। तो कभी कभी अटैचमेंट्स हमारी ऐसी होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। कभी कभी हमारी अटैचमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम गलत जगह अपनी अच्छाइयों को शो करते हैं, गलत लोगों पे शो करते हैं जो ऑलरेडी अधर्म कर रहे हैं। और कृष्णा तो कहते ही हैं कि जो अधर्म की तरफ है उसे त्याग दो, उसे त्याग दो भाई, जो अधर्म की तरफ है और जो आपसे भी अधर्म कराना चाहता है, आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थान को, ऐसी चीज़ों को त्याग दो। वही दया है वास्तव में, वही अच्छाई है वास्तव में, सामने वाले की अपनी भी। भगवद गीता आप पढ़ के देखिए, ये भगवान कहते हैं कि जो अधर्म की तरफ है उसे त्याग दो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसी चीज़ों से हमें अटैच नहीं होना, ऐसे लोगों से हमें अटैच नहीं होना जो अधर्म कर रहे हैं अपने साथ भी, लोगों के साथ भी। ऐसे लोगों को, ऐसे स्थानों को त्याग देना है।
जब आपके जीवन में ये व्यक्ति आएंगे ना, मीन्स आपके स्पाउस आएंगे, पहली बात तो आपकी ऐसी टॉक्सिक अटैचमेंट्स दूर होंगी। जिन चीज़ों से आप अटैच हो, जिनसे आपको तकलीफ़ें मिलती हैं, चाहे वो कोई पुरानी याद हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कुछ भी हो, आप खुद भी अलग होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं, तो ये आपको ऐसे लोगों से अलग करेंगे। इनके आने से ना अपने आप ही ना एक डिस्टेंस क्रिएट होने लग जाएगा आपकी लाइफ में। टॉक्सिक अटैचमेंट से आप डिटैच होने लग जाओगे, डिटैचमेंट आएगा, और वो जो डिटैचमेंट होगा ना, वो आपको इनसे जोड़ेगा। वैसे तो वास्तव में डिटैचमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आप संसारिक आसक्तियों से, मटीरियल अटैचमेंट से डिटैच होइए, और अगर आपने किसी से अटैच होना ही है, आसक्त होना ही है, तो कृष्ण से आसक्त हो जाइए, कृष्ण से जुड़ जाइए, तो फिर आपको किसी और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कृष्ण जिससे आपको जोड़ेंगे वही आपके लिए अनुकूल होगा, आपके भक्ति और आपके जीवन के लिए, मतलब कि आपके फेवरेबल होगा आपकी भक्ति और आपके लाइफ के लिए। ठीक है, सो वास्तव में डिटैचमेंट तो ऐसी होनी चाहिए। बट अगर आपके जीवन में जैसे ये आते हैं तो आपको ये टॉक्सिक अटैचमेंट से निकालेंगे, और जब आप अपने आप इनकी ओर अटैच होने लग जाओगे, जब आप अपने आप इनकी ओर खिंचने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति आपके लिए कितना सोचते हैं, आपकी कितनी परवाह करते हैं। आपको कभी भी ये ऐसा नकार नहीं देते कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहो ना रहो। ये ऐसी बातें तो कभी बोलेंगे ही नहीं, कभी बोलेंगे ही नहीं ऐसी बातें आपको। और शायद आपने ऐसी बातें सुनी भी हो, आपने इमोशनली ऐसी बातों की वजह से सफ़र भी बहुत करा हो, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। अगर कोई आपको ऐसे बोल के चला जाता है, इतना कुछ देने के बाद भी आपको कोई ऐसे बोल के चला जाए कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, तुम रहो ना रहो, तो देखिए वो दिल पे बहुत लगती है, चुभती है बात। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे। इस वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी इनके साथ डिसीज़न लेने की अपनी लाइफ की। फिर अगर कोई आपको रोके भी ना तो आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा आपका भला किसके साथ है, आपका अच्छा किसके साथ है। एंड गार्डन अंडर द गेट, जब आप इनके जीवन में आओगे ना, तो ये कहेंगे कि फैमिली एक्सेप्ट करे ना करे, कोई और एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन मेरे दिल ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं आपके साथ ही अपनी जीवन बिताना चाहता हूँ। मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ आपके साथ अपनी जीवन बिताना है। तो फैमिली हो सकती है कि किसी एक की फैमिली थोड़ा सा क्लेश करे, लेकिन हाँ किसी और की मतलब या तो आपकी फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकती है या उनकी फैमिली कर सकती है, लेकिन कोई एक ही फैमिली करेगी। ठीक है, लेकिन बाद में हो सकता है दोनों फैमिलीज़ मान भी जाएं, या फिर कोई एक फैमिली मान जाए, एक फैमिली ना माने, ये भी बात हो सकती है। बट कुछ भी कहो, ये ना आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जिस घर में अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है उस घर में ये खुद भी नहीं रहेंगे। यही कहते हैं, जिस घर में आपकी इज़्ज़त नहीं उस घर में ये नहीं रहेंगे। वास्तव में ये अपने घर में ही रहना चाहते होंगे आपके साथ, लेकिन जिस घर में इज़्ज़त नहीं है उस घर में फिर ये कतई नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। चाहे उस घर में उन्होंने कितने पुराने रिश्ते रहे हों, उनके कितना उन्होंने प्यार देखा हो, लेकिन अगर आपकी इज़्ज़त नहीं है तो फिर वो हर चीज़ को भूल जाने को तैयार है, क्योंकि जहाँ इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए। ये भी कृष्णा कहते हैं कि जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है मत रहो वहाँ पर, जो अधर्म की ओर है उसे त्याग दो। मटीरियल संसारिक आसक्तियों से निकलकर मुझसे जुड़ो, मुझसे आसक्त हो, मेरे नाम से आसक्त हो, मेरे रूप से आसक्त हो। ठीक है, तो आपके जीवन में एक तरीके की शांति आएगी, पीसफुल आएगा, आप मतलब पीसफुलनेस आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी। इतना जो भटकाव हो रहा है ना ये टॉक्सिक चीज़ों से, ये भटकाव रुक जाएगा फाइनली, क्योंकि आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपके लिए सच में सोचता है, जो वास्तव में आपको आपके साथ निभाना चाहता है, जो वास्तव में आपके लिए अच्छा ही सोचता है। आपको ऐसे बुराई से दूर करके, बुरे लोगों से दूर करके, बुरे स्थानों से दूर करके आपको अच्छे कार्य में लगाना चाहता है। तो ऐसे होंगे आपके पार्टनर, ऐसी होगी आप दोनों की कपल केमिस्ट्री। आप इनके साथ सेफ फील करोगे, आपको इनके साथ एक स्ट्रेंथ महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको कितना प्यार दिया है, इतना प्यार तो आप चाहे इनको पूरा जीवन भी ना दे सको, जितना प्यार इन्होंने आपको एक पल में दे दिया, इतना प्यार ये आपसे करेंगे। और ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो अपने पार्टनर के लिए हर एक चीज़ करने को तैयार हैं,
ठीक है, तो अच्छे बुरे पार्टनर्स आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस दुनिया में राक्षस भी हमारे अंदर है तो देव भी हमारे अंदर है, देव दानव दोनों हमारे अंदर है। तो हम किसे जागृत करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, सरेंडर, ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फेथ, इन्हें आप पर बिलीव होगा। ये आपके बारे में कोई झूठ बोल देगा ना, पहली बात तो उसे सहते नहीं होंगे, 2-3 चाटे मार कर ही आ जाते होंगे। ठीक है, दूसरा, ये कभी आपसे क्वेश्चन नहीं करा करेंगे कि मेरे को तुम्हारे बारे में ये सुनने को मिला है, फलाना ढिंगड़ा, ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे दो। नो, नॉनसेंस, यूजलेस चीज़ होगी ये वो कभी करेंगे ही नहीं। आप पे उनका 101% फेथ होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप जो डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपको देने से रोकी गई, जो चीज़ आपकी होकर भी आपसे दूर करी गई, आपके परिवार या आपके फ्रेंड्स या फिर समाज के द्वारा आपके जीवन में, चाहे वो इज़्ज़त हो, नाम हो, कोई वस्तु हो, कोई अधिकार हो, कुछ हो, वो सब कुछ वो आपको देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। एंड सरेंडर, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी आशीर्वाद देंगे जो अपनी पत्नी की इतनी इज्जत करता है, जो अपने पति की इतनी इज्जत करती है। ऐसे व्यक्ति के साथ तो भगवान हमेशा साथ ही रहेंगे। तो कह सकते हैं कि अगर आप दोनों को कुछ देना ही है एक दूसरे को, तो कृष्ण नाम दीजिए, हरि नाम दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र दीजिए, जिसमें राधा कृष्ण एक हैं। और ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जो व्यक्ति दुख में होता है ना, वही सबसे ज़्यादा भगवान को याद कर पाता है। और अगर आपने अपने दुख में कृष्ण को याद कर लिया, इट मीन्स आपने अगर कृष्ण के नाम को जप लिया, तो देखो ये गिफ्ट जब आप अपने पार्टनर को दे दोगे ना, बस समझ लेना कि जो प्यार आप सोचते थे ना आप किसी को दे नहीं सकते हो, आपने वो प्यार दे दिया जिसको सबकी ज़रूरत है। मतलब कृष्ण प्रेम आपने दे दिया। तो जब आप किसी को कृष्ण प्रेम दोगे, आपको भी कृष्ण प्रेम मिलेगा और आपको भी उस व्यक्ति से इतना स्नेह, इतना प्यार मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए, इतना पावर होता है कृष्ण के नाम में, जो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना दे। तो इनके आने से आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे, इतना कुछ अच्छा होगा, और ऐसी होगी आप दोनों की कपिल केमिस्ट्री। वाओ वाओ, कभी आपको किसी चीज़ के लिए रोकेंगे नहीं। आपको कभी किसी चीज़ को खाने का मन हुआ, लेने का मन हुआ, घूमने का मन हुआ, कहने का मन हुआ, करने का मन हुआ, कुछ भी मन हुआ, आप करो यार। ये कमा किस ले रहे हैं? आपके ले रही हैं। ये जी किसके ले रहे हैं? आपके ले रहे हैं। ये सुन किसको रहे हैं? आपको सुन रहे हैं। ये कर किसके ले रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। तो जब जिस हर चीज़ में जब आप हो, तो आपका तो इनके सामने अधिकार जताना तो बनता है ना। कहते हैं कि आपके पास वो राइट है, आपका अधिकार है मुझ पर हक जताना, आपका अधिकार है, आपका राइट है मुझे अपना बोलना, मेरे पर हक जताना, मुझे कुछ करने से रोक देना जो मेरे लिए अच्छा ना हो। ये आपका अधिकार है। विंटर, तो विंटर में आप दोनों मिल सकते हैं, विंटर्स में, या विंटर में कुछ इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर इनका आप दोनों की शादी हो सकती है, आप दोनों का मिलना हो सकता है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम जो हो उसे मेरे दिल से। तो इन्होंने आपको देखा है कैसे, जो हो आप दिल से। ये नहीं जो दुनिया दिखाती है, जो लोग दिखाते हैं आपको, वो नहीं। यू आर सिंपली ब्यूटीफुल, आप सिंपली बहुत ब्यूटीफुल। एंड ही लव्स योर हेयर्स, शी लव्स योर हेयर्स। आपके कर्ली वेवी अगर ऐसे बाल हैं, इनको बड़े पसंद होंगे सच में। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, तेरा हाथ हमेशा थामे रखूँगी। तो कुछ भी हो जाए, ये आपका हाथ साथ हमेशा थामे रखेंगे। केयरिंग, बहुत परवाह करेंगे। यहाँ तो देखिए रहे थिंकिंग मैन से कि आपकी बहुत परवाह करेंगे। तुम जैसी हो मुझसे प्यारी हो, वो भी मेरी जान से। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप जैसे भी हो बड़े प्यारे हो और आप इनकी जान है। ठीक है, आप बहुत प्यारी हैं। कंफर्ट लवर्स, आप दोनों एक दूसरे को इतना कंफर्टेबली प्यार करोगे कि कभी वो अनकंफर्ट आएगा ही नहीं, डिस्कम्फर्ट आएगा ही नहीं। मेरी हद भी तुम हो और मुझ में बेहद भी तुम हो। इनकी हद भी आप हैं और इनमें बेहद भी आप हैं। देखिए, ठीक है, आई एम स्टिल मैड एट यू, आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड वी हैव, मुझे तुम्हारी परवाह है और हमेशा रहेगी। परवाह परवाह परवाह, इस रीडिंग में परवाह ही तो आ रही है कितनी।
तो इन्हें आपकी परवाह है और हमेशा रहेगी, ये बात कहते हैं, कहती हैं। ऐसी होगी आप दोनों की कपल केमिस्ट्री। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा और एक साथ बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही प्रफुल्लित होकर, खुश होकर भगवान का नाम लीजिए और जितना भगवान का नाम लेंगे, देखिए आपके जीवन में से ये जो बुरी आसक्तियां हैं, ठीक है, ये जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लोग हैं जो आपके साथ गलत करते हैं, उन लोगों से आप अपने आप अलग होगे और आप कृष्ण से आसक्त हो जाओगे, कृष्ण से जुड़ जाओगे। और जब कृष्ण से जुड़ जाओगे तो ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपकी इतनी परवाह करेगा, करेगी। ठीक है, सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।